So guys, today we are discussing the transformation formulas, that is chapter number 8 in R.D. Sharma subjective. So transformation formula किसको ट्रांसफॉर्म करना है guys? The product into sum or difference. रेशियोज जो प्रोडक्ट में दी होंगी उनको सम और डिफरेंस में चेंज करना है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही सम और डिफरेंस में चेंज करना है. So as all of you know, we have done these four formulas of sum or difference of angles of trigonometric ratios: sine of a plus b, sine of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b. So all of us know these formulas: sine a plus b, sine a cos b plus cos a sine b, and in minus we get minus here, sine a cos b minus cos a sine b, and cos of a plus b, that is equals to cos a cos b minus sine a sine b, and cos of a minus b, that is equals to cos a cos b plus sine a sine b. Now guys, in this chapter we are फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज. जैसे साइन और कॉस की रेशियो दी होगी तो उसको कैसे हम साइन और कॉस की टर्म्स में ही किस तरह से लाने वाले हैं सम और डिफरेंस की टर्म्स में. नाउ लेट्स हैव अ लुक. सो गाइस, आई वाज टेलिंग टेक इट 1 2 3 एंड 4, ये भी मैंने लेट कर लिए हैं. सो इफ आई ऐड फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूलाज, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फार्मूलाज को ऐड करती हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो जस्ट हैव अ लुक गाइस, क्या होने वाला है राइट हैंड साइड पे. cos a sin b कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और sin a cos b दो बार आ रही है टर्म्स. तो यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चों. यस, यहाँ से मेरे पास किसका फॉर्मूला बना, 2 sin a cos b का. तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, sin a plus b plus sin a minus b. एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ आई सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, बेसिकली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो अगेन ध्यान से देखो, अब कौन सी सिमिलर टर्म थी, ये सिमिलर टर्म थी, टर्म्स तो सिमिलर ही थी बट इसका साइन चेंज था. बट जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये टर्म्स माइनस हो जाएंगी, साइन ए कॉस बी कट जाएगा, और इधर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होने वाला है, माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos a sin b. ओके गाइस, जिनको नहीं पता चला है एक बार मैं करके बता देती हूँ, वैसे तो ये क्लियर है. साइन ए प्लस बी, अगर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखें, दैट इज साइन ए कॉस बी विच इज रिटन ऑलरेडी, प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख रही हूँ, माइनस साइन ए कॉस बी, और माइनस ऑफ माइनस को खोल देंगे, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी. सो दीज टर्म्स गेट एलिमिनेटेड. तो यहाँ से मेरे पास कौन सी टर्म तो इसमें बन गई, 2 cos a sin b. तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, दैट इज sin a plus b माइनस ऑफ sin a minus b. सो दीज टू फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज हमारे पास नए आ गए दो. 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, sin a plus b plus sin a minus b, एंड 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a plus b minus sin a minus b. तो प्लीज फर्स्टली नोट दिस. This we are getting by adding first and second, and this I am getting by subtracting second from first. So again, now अगर मैं थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले को ऐड करती हूँ गाइस, थर्ड एंड फोर्थ, अगेन देखो साइन ए साइन बी, अगर मैं थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला को ऐड करती हूँ तो ये कट जाएंगी टर्म. तो राइट हैंड साइड को ऐड करो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो मैंने लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, तो ये टर्म ट्वाइस हो जाएंगी, 2 टाइम्स cos a cos b, 2 टाइम्स cos a cos b, और ये टर्म हमारे पास एलिमिनेट होने वाली है. नाउ अगेन 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला बन गया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. सो दिस इज अवर थर्ड फॉर्मूला. सो सिमिलरली तुम लोग देख रहे हो जो प्रोडक्ट है साइन ए और cos b का प्रोडक्ट है वो किस में चेंज हो रहा है, सम में या डिफरेंस में, सम में या डिफरेंस में, किसके सम और डिफरेंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही सम और डिफरेंस में चेंज हो रहा है, और एंगल्स के भी सम और डिफरेंस में आ रहा है. So guys, please note third step right here, add third and fourth. On adding third and fourth we get this. Similarly if I subtract third from fourth, so देखो क्या होने वाला है. So I hope you have done this. I am going to erase it. So guys, नाउ द लास्ट फार्मूला, अगेन 4 नए फार्मूलाज आए हैं जिसमें से 3 तो मैंने कर लिया, अब एक और बताने वाली हूँ.
दीज आर बेसिकली दी प्रूफ, ये मैंने तुम्हें प्रूफ्स बताए हैं कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला किस तरह से निकल के आता है। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मूला किए हुए हैं उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आने वाला है। नाउ अगेन, now I have to find out the formula of 2 sin a sin b, 2 sin a sin b guys। yes, तो ये देखो कैसे बनने वाला है, उसके लिए मैं फर्स्ट और सेकंड इरेज करने वाली हूँ। now what I am doing, I am going to subtract third from fourth, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि cos a cos b तो कैंसिल होने वाला है, अगर मैं थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ध्यान से देखो, दिस इज sin a sin b, okay, so this will cancel out, minus of minus will be plus, so cos a minus b minus cos a plus b will be, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो ये क्या बनने वाला है? 2 sin a sin b। so I hope guys it is clear to you। cos a minus b हमारे पास क्या था? cos a cos b plus sin a sin b, I am doing it here again for you people, minus what is the formula of cos a plus b? cos a cos b minus sin a sin b minus sin a sin b। so when you open this, so these terms get eliminated and minus of minus will be plus, so we get 2 times sin a sin b। so yes guys, अब हमने क्या किया है, हमारे पास 4 फॉर्मूलाज आए हैं एंड आई एम राइटिंग इट अगेन, यू आल्सो राइट अगेन ऑन कॉपीज ताकि अच्छे से तुम लोगों को याद हो जाए। 2 sin a cos b, what is the formula of 2 sin a cos b? that is sin a plus b plus sin a minus b, and what is the formula of 2 cos a sin b? that is equal to sin a plus b minus sin a minus b। Similarly, we have got the formula of 2 cos a cos b, और वो कैसे आया था? cos a plus b और cos a minus b को ऐड कर दिया था, cos a plus b plus cos a minus b, and how we have got 2 sin a sin b। ये मुझे कैसे मिला है? ये तुम्हारे सामने है 2 sin a sin b, that is cos a minus b पहले minus cos a plus b। so again you are having 4 new formulas to learn। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 4 करके याद करो इन सिंगल डे, 4 क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चंस के ऊपर मतलब सॉरी इन सिंगल डे 4 फॉर्मुलाज, और 4 फॉर्मुलाज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस करो, जैसे चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 है, आरडी शर्मा सब्जेक्टिव में तो काफी सारे चैप्टर्स दिए हैं 4 till 11, ऑल चैप्टर्स आर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 8। तो अभी हम इसी के ऊपर इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके याद करो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन फॉर्मुलाज अपने आप ही याद हो जाने हैं गाइस, so please have a note of it। so guys, come on to the illustration number 1, chapter 8, example 1, convert each of the following products into sum or difference of sines and cosines। sines and cosines के products दिए हुए हैं, उसे sum और difference में change करना है, so simply we have to apply the formula। so first part जो दिया हुआ तुम्हें दिख रहा है 2 sin a cos b, so what is the formula of 2 sin a cos b? that is equals to sin a plus b plus sin a minus b। we have done it now। तो जितने क्वेश्चंस करोगे तुम्हें याद होता जाएगा। 2 sin 5 थीटा cos थीटा, तो a 5 थीटा हो गया और b थीटा हो गया, तो sin a plus b, a 5 थीटा प्लस थीटा प्लस sin a माइनस b, 5 थीटा माइनस थीटा। क्लियर? तो जैसे जैसे तुम लोग करते जाओगे तो तुम डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन करनी हो, डायरेक्टली यहाँ पे 6 थीटा लिख देना है, sin 4 थीटा। ये फर्स्ट स्टेप मैंने तुम लोगों की चलो कन्वीनियंस के लिए करके दिखाया है ताकि तुम्हें पता चले। सो द फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास आ गया, इसको मैंने सम में चेंज कर दिया साइन और कोसाइन के, दैट इज sin 6 थीटा एंड sin 4 थीटा। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, 2 cos a cos b। नाउ वी नीड फॉर्मूला ऑफ 2 cos a cos b। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन फॉर्मूलाज। 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला था बच्चों? 2 cos a cos b is cos a plus b cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b। a is 4 theta here and b is 3 theta here, so our answer is cos 7 theta plus cos theta।
So simply I have applied formulas here. 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B. So we have done second also, first and second. So please note this. Now moving on the third part. Third part is 2 sin 3 theta sin theta. So we need the formula of 2 sin A sin B. तो अभी हमने किया 2 sin A sin B कैसे आया था लास्ट पार्ट, that is cos A minus B minus cos A plus B. Cos A minus B minus cos A plus B. So 2 sin 3 theta and sin theta. 3 theta A हो गया, theta B हो गया, तो cos A minus B minus cos A plus B. 3 theta plus theta will be 4 theta. So I am writing directly here cos 2 theta minus cos 4 theta. So this is our third part. Again, moving on to the fourth part, when 2 is not given to us, sin और cos का प्रोडक्ट दिया हुआ है. वैसे भी याद रखो जब sin और cos का प्रोडक्ट दिया होगा और डिफरेंट एंगल्स होंगे तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करके फॉर्मूला बनाएंगे. तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हाफ ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे फिर से 2 sin A cos B का फॉर्मूला लग जाएगा. 2 sin A cos B. So 2 sin A cos B. What is the formula of 2 sin A cos B, guys? Sin A plus B, 75 plus 15, that is equals to 90 degree, plus sin A minus B. Sin A plus B plus sin A minus B, 75 minus 15, that is equals to 60. So this is our fourth part, sin 75 degree and cos 15 degree. What I have done, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है. So sin 90 is 1 and sin 60 degree is root 3 by 2. So you can take LCM. 2 plus under root 3 by 4. This is our answer. वैसे उसने evaluate करने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ उसने sum और product sum या difference में change करने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे. We can leave it here. Now we are on the last part now. Again last part मेरे पास क्या था, that is fifth part, cos 75 degree and cos 15 degree. Again 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे. cos का प्रोडक्ट है, एंगल्स डिफरेंट हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 2 cos A cos B. So what is the formula of 2 cos A cos B? Cos A plus B, 75 plus 15 plus cos A minus B, 75 minus 15. So again you can evaluate also. Sin 90, cos 90 is 0 and cos 60 is 1 by 4, otherwise we can leave here. So guys, please have a note. So guys, let's do one more question. This is very, very important for your school exam. So for this question, first of all of you should know the values of sin as well as cos. जैसे हम sin का ग्राफ करते हैं और cos का ग्राफ करते हैं, तो sin और cos जो है वो -1 और 1 के बीच में लाया करता है, ये हम सभी को पता है. So in this question we have to find the maximum and minimum value of this expression sin alpha into sin beta. मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक वैसे तो तुम लोग प्लस 2 में करने वाले हो टोटल डिटेल में प्रॉपरली, बट कुछ एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मुझे पर्टिकुलर सिंगल रेशियो की वैल्यू पता है. जैसे साइन की पता है मुझे, साइन -1 और 1 के बीच में लाया करता है. कॉज ऑफ एनी एंगल लाइज इन बिटवीन -1 to 1, तो मैं इसे बना सकती हूँ. अब जैसे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इसको सिंगल रेशियो में चेंज करूँ. तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी, जो मैंने सिखाया है साइन का जैसे प्रोडक्ट आ गया. तो 2 sin A sin B का क्या फॉर्मूला है गाइस? cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा. ये तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. नाउ दिस इज गिवन टू यू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90, यहाँ पे cos 90 आ जाएगा बच्चों. cos 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है. तो मेरे पास ये सिंगल टर्म वैसे ही आ गई क्योंकि ये मुझे गिवन दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 90 एंड cos 90 इज 0. तो मेरे पास ये आ गया cos अल्फा माइनस बीटा by 2. So we have got the single term. Now as again we have done cos of any angle, cos theta हो
cos अल्फा हो, cos अल्फा प्लस बीटा हो, cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो, cos ऑफ एनी एंगल दैट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to 1, तो हम इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे क्योंकि इस एक्सप्रेशन को मैंने इसके इक्वल कर दिया है. सो नाउ हियर वी राइट इन एग्जाम्स प्रॉपर्ली एज वी नो cos lies in between, cos of any lies in between -1 to 1. So half of cos, तो half of cos of alpha minus beta मुझे बनाना था. इनइक्वालिटीज में हमें पता है कि हम पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 into half will be 1, -1 into half will be -half. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रेंज आ गई मेरे पास, ये -half to half के बीच में लाई करने वाला है. तो जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू की रेंज ही आ गई गाइज मेरे पास, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम मैंने ढूंढ ली. अब जैसे मैं कुछ भी बोलूँ, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, ऐसे मैं वेट बोल रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट जो है वो मेरे पास 30 to 40 kg के बीच में है. 30 हो सकता है, ठीक है, 30 to 32 करते हैं, चलो 30 to 35 करते हैं कि 30 से ज्यादा है और 35 से कम है. हो सकता है 35 के इक्वल भी हो, 30 से भी ज्यादा हो सकता है और 30 के भी इक्वल हो सकता है. तो ये एक रेंज हो गई कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है. तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई गाइज हाफ, मैक्सिमम वैल्यू is half and minimum value is -half. So this is a little bit different type of question, but ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर्स में आ सकते हैं, so please note it down.